अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे। ये तमाम लेक्चर्स आपको मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर स्पेशल पे। आज का लेक्चर जो है वो है शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स के बारे में, और ये भी आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कोर्स था उसकी बुक इंट्रोडक्शन टू बिजनेस बाय सईद नासिर, उसके चैप्टर नंबर 8 में मिल जाएगा। ये टॉपिक आपको डिटेल से वहाँ पे मिलेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा। आपने पढ़ना है, फॉलो करना है तो आप वहीं से पढ़ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। देखिए, शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स 3 किस्म की होती हैं। एक को हम स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं, दूसरे को हम एनुअल जनरल मीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये पहला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको बार बार सुनने में एनुअल जनरल मीटिंग आएगा। उसको हम शॉर्ट में AGM कहते हैं, AGM। और थर्ड टाइप जो है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। ठीक है, तो बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले बारी आती है स्टैट्यूटरी मीटिंग की। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग वो मीटिंग होती है जब कंपनी बनती है। तो सबसे पहली मीटिंग जो होती है, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट होती है और इस कंपनी के लाइफ में सिर्फ एक ही बार होती है, मतलब कंपनी के बनने के बाद ये सिर्फ एक ही बार होती है, इसको हम स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर क्या सब कंपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग कॉल करेंगे? जी नहीं, सब जो है वो स्टैट्यूटरी मीटिंग कॉल नहीं करेंगे। सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे ये लाजमी है और कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी पे ये लाजमी है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और अभी वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शिफ्ट होना चाह रही है, कन्वर्ट होना चाह रही है, तो उसे कन्वर्जन के बाद भी उनको स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो कॉल करनी है। ये इतनी ज़रूरी है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर ये कॉल कब करनी है, यानी स्टैट्यूटरी मीटिंग कब होगी? कंपनी को जब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाता है उसके 3 महीने बाद, लेकिन 6 महीनों से ज़्यादा टाइम नहीं, यानी 3 महीने और 6 महीने के दरमियान आपने ये मीटिंग कॉल करनी है और ये मीटिंग करनी है। ठीक है, ये मीटिंग इस तरह कॉल होगी कि जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो इस मीटिंग के 21 दिन पहले, यानी जब मीटिंग होगी उससे कम से कम 21 दिन पहले तमाम शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करेंगे, नोटिस देंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, कि वो तमाम जो है वो आ जाएं और उसके साथ साथ वो एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है वो भी भेजेंगे। ये रिपोर्ट क्या होती है ये आपको आगे चल के पता चलेगा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट भी भेजते हैं जिसको कम से कम 2 डायरेक्टर्स और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने साइन किया होता है, कम से कम। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मीटिंग किस लिए होती है, उसमें डिस्कस क्या होता है। भाई चूंकि कंपनी नई नई बनी है, अभी अभी रजिस्टर्ड हुई है, तो उसमें ज़्यादातर बुनियादी बातें इसी के हवाले से होती हैं कि जी कितने पैसे आए, कहाँ से आए, कितने शेयर अलॉट किए, किस किस को अलॉट किए, किसके ज़िम्मे बकाया है, डायरेक्टर्स कौन कौन हैं, क्या क्या काम करेंगे, कहाँ कहाँ से हैं, नाम क्या है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें डिस्कस होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर इसके अलावा भी कोई मसला है, कोई बात है जो ज़रूरी है, तो वो भी इस कंपनी के इस मीटिंग में जो है वो डिस्कस हो सकती है। क्यों ये स्टार्ट है, बहुत सारी नई नई बातें होंगी, किसी शेयर होल्डर के जहन में आ रही है, किसी डायरेक्टर के जहन में आ रही है, तो मुख्तलिफ बातें और भी डिस्कस हो सकती हैं। लास्ट पॉइंट अगर आप कहें कि सर अगर ये मीटिंग इस दौरान ये जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 3 महीने, यानी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलने के 3 महीने के बाद और छठे महीने से पहले पहले, यानी 3 महीने और छठे महीने के दरमियान ये मीटिंग कॉल करनी है। अगर ये मीटिंग कॉल नहीं की तो फिर क्या होगा भाई? आपकी कंपनी जो है वो वाइंड अप करा दी जाएगी, बंद करा दी जाएगी, उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी अगर आपने अपनी मीटिंग इस दौरानिए में क्या किया, हेल्ड नहीं किया, नहीं करवाया, और इसके साथ साथ अगर आपने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है वो भी रजिस्ट्रार के साथ जमा नहीं करवाई तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। ये बात याद रखे भाई। अच्छा जी, नेक्स्ट मीटिंग जो है वो है एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, और ये हर साल होती है एनुअल जनरल मीटिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम AGM भी कहते हैं।
डायरेक्टर्स इसको कॉल करते हैं, यानी डायरेक्टर्स इसका डेट वगैरह का तयन डायरेक्टर्स करते हैं, ठीक है। और वही बात है कि जी डायरेक्टर कम अज़ कम 21 दिन पहले अपने शेयर होल्डर्स को, ये तमाम शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजेंगे, इत्तला भेजेंगे कि जी इस तारीख को फलानी जगह पे ये मीटिंग होनी है, ठीक है। टाइम भी बताया जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये मीटिंग, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो ये उसी शहर में होगी ये मीटिंग जिस शहर में आपका हेड ऑफिस है, यानी कंपनी का जो हेड ऑफिस है उसी शहर में ये होगी। तीसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि इस कंपनी में क्या क्या बातें डिस्कस होंगी, वो एजेंडा आपको 21 दिन पहले नोटिस के साथ ही बता दिया जाएगा कि जी इस मुद्दे पे बात होगी, इस पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे इस मीटिंग में। इस मीटिंग में बहुत अहम जो आम तौर पे अहम बातें हैं वो ये है कि जी इसमें डिस्कस होता है कि अगर कोई मसला हो कोई बिज़नेस के बारे में। सेकंड जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये कि जी पिछले साल या इस साल जो गुजरा हुआ है उसके जो अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको डिस्कस किया जाता है। डायरेक्टर्स के बारे में डिस्कस होता है कि जी डायरेक्टर्स कौन कौन बनेंगे। इलेक्शन होते हैं, इसमें डायरेक्टर्स इलेक्ट होते हैं। डायरेक्टर्स को किस तरह इलेक्ट किया जाता है ये हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन डायरेक्टर्स के बारे में इसमें डिस्कस होता है कि जी डायरेक्टर्स कौन कौन बनेंगे। इलेक्शन होता है, प्रॉपर्ली वोटिंग होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें डिविडेंड डिक्लेयर होता है कि जी इस साल इस कंपनी ने कितना डिविडेंड देना है। डिविडेंड किसे कहते हैं? जो कंपनी ने कमाया होता है, जब वो उसका जोन सा हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम करते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। ये हो गई, ठीक है। और कौन डायरेक्टर्स बनेंगे तो मैंने पहले ही बता दिया। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये हर साल होगी ये मीटिंग। अगर एक साल नहीं हुई और दूसरी साल भी नहीं हुई, यानी 2 साल लगातार अगर आपने ये मीटिंग मिस कर दी, यानी कंपनी ने ये मीटिंग नहीं की, ये मीटिंग कॉल नहीं की, तो आपकी कंपनी को कोर्ट बंद कर सकता है, यानी कोर्ट आपकी कंपनी को बाय फोर्स वाइंड अप करवा सकता है। नेक्स्ट जो मीटिंग है हमारे पास वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। भाई जो कि आपको पता है साल जो है साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग होती है। इस मीटिंग के अलावा, एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा अब जो भी मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, यानी ये एक्स्ट्रा मीटिंग है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग क्या है? इसमें अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई फैसला जल्दी करना होता है जिसमें शेयर होल्डर्स ने वोटिंग करनी होती है, ये शेयर होल्डर्स का फैसला होता है, तो फिर बीच में साल के दौरान ही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलानी पड़ती है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाने का सिंपल सा वही तरीका है, ठीक है, जो हम पहले कहते कि 21 दिन पहले वो आपको नोटिस देंगे कि जी अभी मीटिंग होने वाली है वगैरह वगैरह। ये मीटिंग 3 तरीक़ों से बुलाई जाती है या 3 वजूहात हो सकते हैं इसके। नंबर 1 ये हो सकता है कि डायरेक्टर्स को लेके कोई बात डिस्कस करनी है शेयर होल्डर्स के साथ जो ज़रूरी है और हम नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक इसका इंतज़ार नहीं कर सकते, तो डायरेक्टर्स एनुअल जनरल मीटिंग कॉल कर लेते हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जी कुछ शेयर होल्डर्स जो है वो ये रिक्वेस्ट करते हैं डायरेक्टर से कि वो मीटिंग कॉल करें, लेकिन ये नहीं कि 1-2 शेयर होल्डर्स मिलकर जो है वो रिक्वेस्ट करें डायरेक्टर से कि जी आप मीटिंग कॉल करो और डायरेक्टर्स जो हैं वो तमाम शेयर होल्डर्स को कॉल करें कि आए जी मीटिंग है। नहीं, इस तरह नहीं। कम अज़ कम तमाम शेयर होल्डर्स का 10%, कम अज़ कम 10% लोग जो हैं, 10% शेयर होल्डर्स जो है उन्होंने ये रिक्वेस्ट दी हो कि एनुअल मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जो है वो कॉल की जाए। अब अगर रिक्वेस्ट दे दी गई, शेयर होल्डर्स ने रिक्वेस्ट की डायरेक्टर से कि वो मीटिंग कॉल करें और उसके बावजूद उन्होंने मीटिंग कॉल नहीं की, तो फिर तीसरा तरीका ये है कि शेयर होल्डर्स खुद, देखिए शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को 21 दिन का टाइम देते हैं। 21 दिन तक जो है वो शेयर होल्डर्स खुद मीटिंग कॉल नहीं कर सकते। अगर 21 दिन तक डायरेक्टर्स ने मीटिंग कॉल नहीं की तो फिर शेयर होल्डर्स के पास ये इख्तियार आ जाता है कि वो खुद मीटिंग कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये रिक्वेस्ट के 3 महीने के अंदर अंदर, जब शेयर होल्डर्स ने रिक्वेस्ट दी थी कि जी मीटिंग कॉल कर लें, उसके 3 महीने के अंदर अंदर ये मीटिंग रखेंगे।
اس میں جس طرح میں نے بتایا کہ اس میں ڈسکشن کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی اسپیشل بات آ گئی ہو, مطلب موہے کی مناسبت سے کچھ حالات اس طرح ہو گئے ہوں کہ جس کی وجہ سے کچھ باتیں ڈسکس کرنا ضروری ہو شیئر ہولڈرز کے ساتھ, اس کے لیے میٹنگ بلائی جا سکتی ہے. اور یا کچھ ایسی باتیں جو کہ اینول جنرل میٹنگ میں رہ گئی تھی یا وہاں پہ ڈسکس نہیں ہو سکتی تھی, تو اس کو دوبارہ میٹنگ میں اس میٹنگ میں جو ہے وہ ڈسکس کر دیا جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ شاید کچھ ایسے پوائنٹس ہوں, کچھ ایسی باتیں ہوں, کچھ ایسے فیصلے ہوں جس کے لیے ہم سالہ سال جو اینول جنرل میٹنگ ہوتا ہے اس نیکسٹ اینول جنرل میٹنگ کے لیے ویٹ نہیں کیا جا سکتا, انتظار نہیں کیا جا سکتا. اس صورت میں بھی ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ کال کر لی جاتی ہے. یہ تمام باتیں امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم ڈائریکٹرز کی میٹنگ کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ